अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा चुनाव को लेकर अलग अलग साठगांठ बनने लगे हैं। इसी बीच अलग अलग सर्वे में जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी अगले साल भी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। बीजेपी को अभी भी भारी बढ़त हासिल है, लेकिन अभी भी एक तरीका है जिससे विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। हालांकि ये तरीका काफी मुश्किल है, लगभग असंभव ही है। दरअसल चुनाव पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CFDC के आंकड़ों में सामने आया है कि अगर बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को अगले लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत मिल जाएगा और वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देगी। बता दें, CFDC ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों और वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है, जिसमें बताया गया कि अगर बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल जाएंगी। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 330 सीटें और विपक्षी दलों को 236 सीटें हासिल हुई थी। इन आंकड़ों को देखते हुए CFDC ने यह फॉर्मूला सुझाया है। हालांकि इसे जमीनी स्तर पर लागू करना विपक्षी दलों के लिए मुश्किल है। चलिए जानते हैं सीटों के आकलन पर CFDC की ओर से क्या क्या बताया गया है। दरअसल CFDC की ओर से बताया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी के वोटों में 1% का घटाव भी हो जाता है तो सीटों का आंकड़ा कम होकर 225 से 230 पहुंच सकता है, जबकि विपक्ष के लिए आंकड़ा 310 से 325 हो जाएगा। ऐसे में अगर 2% वोट बीजेपी के कम हो जाते हैं तो ये सीटों की संख्या कम होकर 210 से 215 पहुंच जाएगी, जबकि विपक्ष के पास सीटों का आंकड़ा 225 से 230 हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब सभी दूसरी पार्टियां एक साथ आ जाएं और चुनाव लड़ें। विपक्ष का 5% वोट किसी दूसरे पार्टी को चला जाता है तो बीजेपी की सीटें 242 से 247 हो जाएंगी और विपक्ष को 290 से 295 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में मिले वोटों में अगर विपक्ष के खाते में 10% वोट चला जाता है तो बीजेपी को 272 से 277 सीटें आ सकती हैं, जबकि विपक्ष के पास 263 से 268 सीटें ही रहेंगी। हालांकि CFDC के इस सुझाव पर आगे रणनीति बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी विपक्षी दलों का एक साथ आना लगभग संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।